हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशा करती हूँ सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। उनकी स्टडी भी बहुत अच्छी और तेजी से चल रही है। आज हम इस वीडियो में इस सेशन में एक जर्नल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में दूसरे पर्सन को जब कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात समझाते हैं, तो डायरेक्ट वर्ड्स को यूज ना करते हुए अपना जो कम्युनिकेशन का पर्पस है उसको सक्सेसफुली अचीव करते हैं। किस द्वारा? मींस इनडायरेक्ट वर्ड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी बात बताने के लिए। किस पर्सन को? लिसनर को, या फिर हम बोल सकते हैं रीडर को, जो हमारे कम्युनिकेशन के मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम अपनी लाइफ में रूटीन में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इस टेक्निक को बोलते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इसे हम एक लिटरेरी टेक्निक बोलेंगे जिसको राइटर्स यूज करते हैं, स्पीकर्स यूज करते हैं। किस पर्पस के लिए? अपनी बात को कन्वीनियंटली कन्वे करने के लिए। मेनली जो जे हमारे पास टेक्निक है, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन अपनी रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी बात को प्रॉपरली कन्वे करने के लिए। अनप्लेजेंट, इम्पोलाइट हम बोल सकते हैं, और जो हमारे पास डायरेक्ट मैसेज है उनको कन्वे करने के लिए। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम हार्श, अनप्लेजेंट और डायरेक्ट वर्ड्स की प्लेस पर क्या यूज करते हैं। उनकी प्लेस पर हम यूज करते हैं पोलाइट, माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड्स। मींस प्लेजेंट वर्ड्स जो सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट हमारा जो मैसेज है वो प्लेजेंट नहीं है। मींस किसी ना किसी पॉइंट पर हम उनको राहत प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पोलाइट वर्ड्स के थ्रू, ताकि जो मैसेज है, मेन मैसेज का कंटेंट है, वो पर्सन को क्या ना करे, ज्यादा डीप में उसको क्या है, परेशान ना करे। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम किस तरह से बोल सकते हैं? यूज ऑफ पोलाइट, माइल्ड एंड इनडायरेक्ट वर्ड्स। मींस हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एट द प्लेस ऑफ, किसकी प्लेस पर? हार्श, अनप्लेजेंट एंड डायरेक्ट वर्ड्स। मींस सीधे शब्दों को यूज ना करते हुए बात को हम घुमा फिरा कर बोलेंगे। किस पर्पज के लिए? अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। प्लेजेंटली मींस हमारा जो मैसेज है उसको कन्वे करने का जो पर्पज है वो भी फुलफिल हो जाता है, और सामने वाला जो पर्सन है, जो हमारा मैसेज रिसीव कर रहा है, चाहे वो लिसनर हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में रीडर हमारे किसी टेक्स्ट को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, तो उसको कम्युनिकेशन का जो मैसेज है रिसीव करते समय थोड़ा बहुत क्या प्रोवाइड हो, हम उनको क्या दे सके, राहत दे सके। तो इस तरह से नंबर ऑफ हमारे पास यूफेमिज्म की एग्जाम्पल हैं जो हमारी रूटीन लाइफ का पार्ट है। लेकिन मैंने इस वीडियो में सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स ही इंक्लूड की हैं, सच एज टू डाई। देखो, डेथ एक बहुत ही हॉरिबल ट्रूथ है, तो इसको अगर किसी रिलेटिव को हमने बताना है, किसी फ्रेंड को बताना है उनके डियर एंड नियर की डेथ के बारे में, तो हम डायरेक्ट वर्ड डाइड वर्ड ना यूज कर उसकी प्लेस पर क्या यूज कर सकते हैं? पास अवे एंड नो मोर, ही इज नो मोर। ओके, तो इस तरह से जो टू डाई हमारे पास एक फ्रेज है, इसको हम यूज कर सकते हैं एज पास अवे एंड और नो मोर। नेक्स्ट हमारे पास है फायर। देखो, किसी की जॉब चले जाना बहुत ही एक परेशानी वाली बात है, लेकिन अगर हम किसी पर्सन को डायरेक्टली ये ना बोलें कि यू आर फायर्ड, ओके, तो इसकी जगह पर ये बोला जा सकता है बिजनेस में, लेट हिम गो। ओके, नेक्स्ट ब्लाइंड। देखो, ब्लाइंड एक डिसेबिलिटी है किसी भी पर्सन की। अगर हम
ब्लाइंड पर्सन के आगे ही हम ये बोलेंगे कि ही इज आ ब्लाइंड। ओके, तो बहुत ही परेशानी वाली बात है, उस पर्सन को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो इसकी प्लेस पर हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? विजुअली चैलेंज्ड। ओके, तो ये वाला जो हमारे पास फ्रेज है विजुअली चैलेंज, किसकी प्लेस पर यूज होता है? ब्लाइंड पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओल्ड। देखो, ओल्ड पर्सन है सोसाइटी में, तो इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा हमारे पास फ्रेज है, वो क्या है? सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर। पुअर मीन्स गरीब। तो एक पर्सन की गरीबी का हम उसके सामने किस तरह से उसको जो वर्ड यूज इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम बोल सकते हैं लो इनकम एरिया। तो इस तरह से नंबर ऑफ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं हमारी रूटीन लाइफ में। इस टेक्निक को, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। यूफेमिज्म को एक ह्यूमर के लिए भी यूज किया जाता है। मीन्स अगर हम किसी पर्सन को हंसी मजाक में कोई बात बोल रहे हैं और वो एक ट्रुथ है, सच्चाई है, तो ह्यूमर भी एक यूफेमिज्म का ही पार्ट है कि हंसी मजाक में हमने अपनी बात को क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया, अपने मैसेज को कन्वे कर दिया। तो इस तरह से ह्यूमर भी हमारे पास क्या बनता है? वो किसका पार्ट है? यूफेमिज्म का। मीन्स पोलाइट तो हम इसको नहीं बोल सकते, ह्यूमर मतलब हंसी मजाक में इनडायरेक्ट वर्ड्स का ही ये क्या बनेगा? पार्ट बनेगा, जिसको राइटर्स अपनी राइटिंग्स में स्पेशली एक कॉमेडियन कैरेक्टर्स के थ्रू क्या करते हैं? यूज करते हैं। एक रियलिटी, चाहे वो सोसाइटी की हो चाहे कैरेक्टर की हो, तो उनको इनडायरेक्टली कन्वे करने के लिए ह्यूमर एक टेक्निक जो कि यूफेमिज्म के अंडर ही कंसीडर की जाती है, इसका पार्ट बनती है। अब हमारा ये कंसेप्ट यही कंप्लीट होता है। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इसको एंजॉय किया और ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।